अच्छा, अब हम बात करेंगे जो शुरू में सुबह हमने पानी रखा था अपने पास। सो बेसिकली इट हैज़ अ डीप स्पिरिचुअल मीनिंग एंड साइंटिफिक प्रूफ ऑल्सो। इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी वाइब्रेशंस। तो दिस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग द पावर ऑफ गुड एंड बैड इक्वली। वाटर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है। तो ये सिर्फ फिज़िकल एलिमेंट्स को नहीं, लेकिन वाटर इज़ हाईली सेंसिटिव टू द सटल एनर्जेटिक वाइब्रेशंस, इमोशनल फ्रीक्वेंसीज एंड एनवायरमेंटल इंटेंशंस ऑल्सो। कैसे, इसको हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस की। तो जब पानी को पॉजिटिव इमोशंस या प्रेयर्स की जगह रखा जाता है, या जहाँ पर अपलिफ्टिंग स्पीच होती है, हार्मोनिक साउंड्स होती हैं, मंत्र चल रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दिस यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक अपनी अलग स्टेट में आ जाता है, हार्मनी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, और वाटर का बहुत सुंदर स्ट्रक्चर होता है। इसको डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके ऊपर पूरा वाटर स्ट्रक्चर का साइंस अपना दिखाया हुआ है, दैट यू कैन रेफर टू। तो जब वर्ड्स लाइक लव या ग्रैटिट्यूड या स्पिरिचुअल चैंट्स, ये सब के कांटेक्ट में रहता है वाटर, तो वो परफेक्टली एक सिमेट्रिकल और बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल शेप लेता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेता है, जो कि अलग अलग स्नोफ्लेक्स से रिजेंबल करते हैं। और जैसे हमने सुना है कि चरणामृत होता है, हमें मंदिरों में मिलता है, या तीर्थ जल होता है, तो वो यही होता है। अगर हम इसको स्पिरिचुअली अप्लाई करें तो दिस बिकम्स अ होली वाटर। कैसे, इसमें जब मंत्रा चैंट हो रहे हैं या प्रेयर्स हो रही हैं, तो लिक्विड जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब हम उसको पीते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो जो वो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है। Our body itself is made of more than 60% water, so it reacts in a very very nice way. अब बात करते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन की। इसी तरह कन्वर्सली, जब वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज फॉर chaotic और मेलिशियस एनर्जी। जब वाटर एक्सपोज होता है नेगेटिव वर्ड से, हेट्रेड से, एंगर से, आर्ग्यूमेंट से, या फिर हैवी chaotic एनवायरनमेंट से, तो उसका जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री होती है वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो जब वो उसको फ्रीज़ करके देखा जाता है, तो वो एक डिस्टॉर्टेड, असिमेट्रिक एंड फ्रैक्चर्ड शेप में आती है, दिखती है। और इसका जो स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि कभी भी जिस कमरे में आपको एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का पानी आप ना पिएं, क्योंकि उस वाटर ने, जो वहाँ पर पानी है, उसने एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को, जिसको हम स्पंदन कहते हैं, उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो जब हम वो गुस्से वाला एक्सपोजर का पानी पिएंगे, तो हमारे अंदर भी वो टॉक्सिक इमोशनल रेजिड्यू आएगा। एंड इसको जब हम आयुर्वेदिक और योगिक पर्सपेक्टिव पे लेते हैं, तो ये 3 गुणों में बात होती है, सात्विक वाटर, राजसिक वाटर एंड तामसिक वाटर। तो सात्विक वाटर जो हुआ, वो हुआ जो स्प्रिंग वाटर है, जो कहीं से पहाड़ों से जैसे बह के आता है, स्प्रिंग वाटर आ रहा है, या फिर क्लीन कॉपर या चांदी के ग्लास में या कांच के ग्लास में, ग्लास एज एन वेसल, कोई भी जो बर्तन होता है हमारा, वो किसी अच्छी धातु का है या कांच का है, और उसको हमने सनलाइट में रखा है, तो वो उसमें प्योर एनर्जी आ रही है, उससे हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी आएगी और फिज़िकल वाइटैलिटी आएगी। जब हम राजसिक वाटर लेंगे, राजसिक वाटर मतलब ये थोड़ा एजिटेटेड वाटर हो जाता है, हाईली प्रोसेस्ड, केमिकल ट्रीटेड और वायलेंटली स्टर्ड वाटर,
रेस्टलेस एग्रेसिव एनर्जी इसमें है, तो ये ह्यूमन माइंड को भी एजिटेट करता है। उसके बाद हमारा होता है तामसिक वाटर, स्टैगनेंट वाटर, बैड वाटर जिसको कहा जाता है। मतलब वो काफ़ी टाइम तक अनकवर्ड ही है। अनकवर्ड एज इन इट इज़ नॉट अबाउट द वेसल दैट यू आर कैरिंग, बट लेफ्ट अनकवर्ड एट द सोर्स जहाँ पानी को ट्रीट किया जाता है। फिर वो बहुत दिनों तक स्टैगनेंट है, कहीं से फ्लो होके नहीं आ रहा है, बहुत बहुत टाइम से इकट्ठा है। या फिर जो गंदी जगहों के पास पानी होता है, उस पानी में एक हैवीनेस आ जाती है, डार्क एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो लेथार्जी, डलनेस, लो इम्यूनिटी, ये सब हमारी बॉडी में आता है। तो इसलिए कहा जाता है, अब हमको पूरा अपना आजकल वाटर का तो नहीं पता होता है, जैसे पाइपलाइन जिसको कहते हैं, जर्नी, वाटर की जर्नी हमें नहीं पता होती है कि एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ से आ रहा है, किस तरह की कंडीशन से आ रहा है। तो जब हमारे पास वाटर आता है तो हम उसको चार्ज करते हैं। सबसे इजी तरीका होता है, बिफोर ड्रिंकिंग होल्ड योर ग्लास ऑफ वाटर छोटे ही सेकंड के लिए एंड कॉन्शियसली थिंक ऑफ थॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, पीस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग विद माता और योर इष्ट देव। छोटा सा उसको प्रेयर कर लेंगे, है ना, और उसके बाद उसको पिएंगे, उस पानी को पॉजिटिव करके। बेस्ट है आप लोग सुबह सेशंस में आ रहे हैं, सेशन से पहले अपने पास अपना पानी रख लीजिए। आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं, लेकिन साथ में एक वेसल में पानी ज़रूर रखें जो आप सेशन से पहले रख रहे हैं और सेशन के बाद उसको अंदर पी ले रहे हैं। तो सुबह के सेशंस हमारे होते हैं, सुबह आप वो एक आपका पॉजिटिविटी ग्लास हो जाएगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मोर देन वन वेज। उसके बाद आप अपना घर पे एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, घर में, ऑफिस में, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप अपने ड्रिंकिंग वाटर को हल्का सा कवर्ड रख सकते हो, जो वो ग्लास कवर्स आते हैं, और उसको मोर इम्पॉर्टेंटली पीसफुल और साफ़ जगह पर रखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पीने के पानी को आप मंदिर में रखें अपने, या फिर आप अपने पानी की जगह पर थोड़े से मंत्र चला दीजिए। आजकल तो हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, एलेक्सा है, तो वो मंत्र चलते रहेंगे। एंड अवॉइड कीपिंग वाटर नियर योर इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन्स। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशंस वाली जगह में पानी ना रखें। इसका एक्चुअली इसीलिए जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है वो ये है कि जब आप पानी अपना पी रहे हैं तो उस समय आप उसको आधा सेकंड के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए और प्रेयर कीजिए। सेकेंडली, जब कभी भी आप, जैसे ये हमारा सुबह का ललिता सेशन है, इसके अलावा कोई भी इस तरह के सेशंस हैं तो वहाँ पर आप अपना पानी रख लीजिए। आप जब प्रे करने बैठ रहे हैं तो आप पानी रख लीजिए। 1 ग्लास पानी आप मंदिर में ज़रूर रखिए। जब आप सुबह वहाँ पर जाएं, हाथ जोड़ें, दिया जलाएं, तो उस पानी को थैंक यू करके, ग्रैटिट्यूड दे के वो पी लीजिए। सो दीज आर जस्ट वेरी स्मॉल टेक्निक्स विच मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट। धन्यवाद।